नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। श्री सचिन पायलट जी के प्रेस वार्ता एनएसयूआई के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा कि दिसंबर 2013 में हम चुनाव हार गए थे। मुझे सोनिया गांधी जी ने पार्टी की जिम्मेदारी दी है। वसुंधरा जी की सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया। खासतौर पर हमने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी सरकार चली गई। कहा जब हम विपक्ष में थे उस समय हमने कहा था कि हम बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। मैंने सीएम अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा। 28 मार्च 2022 को पहली चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। 2 नवंबर 2022 को दूसरा पत्र लिखा, उसका जवाब भी हमें नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहे। खनन जमीन घोटाले सहित अन्य मामलों की मांग उठाई थी, लेकिन उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला। अगर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई तो हमारे कई विरोधी यह भ्रम फैलाएंगे कि हमारी इसमें मिलीभगत है। इसलिए हम चाहते हैं कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में अब 7 माह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जनता को नहीं लगना चाहिए कि हमारी कथनी और करने में अंतर है, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। आगे कहा कि श्री सचिन पायलट जी ने कहा कि मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन के अनशन पर बैठूंगा। वसुंधरा जी की सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठूंगा। और उसकी कॉपी मैंने एआईसीसी में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान कर लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें इनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए, और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहाँ सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुँचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, और ये पूरा देश जानता है। इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन दुनिया देखा इनके कारणों को, कैसे मॉइस से दूर से पैसा आया, कैसे गया, कैसे बाहर कितना गया होगा। यहाँ का विषय नहीं होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है, जो 5 साल की लूट मचे थी उस वक्त में। वसुंधरा जी उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है फैसला अली खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी इनको गठन नहीं दिख रहा है अमित शाह साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन।
वहीं से जो पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो पैसा नहीं दिख रहा है, उसका क्या करें? उसका कहना है कि वो उनके बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोलना और करप्शन दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है बजरी माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन में जो बद्री माफिया पंपा राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंचा है। करोड़ों रुपए वो पैसा खर्च हो रहा चुनाव के अंदर। तो पूछो बद्री माफिया अलग, शराब माफिया अलग, कितने बड़ा दी, सिविल माफिया अलग। ये जो हालात ये है, इससे लोग सब समझ गए हैं कि आपकी चाल सही तो चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल सही तो चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। तो 5 करोड़ रुपए प्रति माह बड़ी माँ के किसको दे रहे थे, ये इसकी जांच कर रहे हैं। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे, ये बताइए पहले। आप हमसे पूछते हो कि बजी आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मचाई सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपए वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए किसी पता नहीं। मशीनी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था, खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है MSP की, MRP, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे काम नामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में लोग लगे हुए। बजरी के अंदर भी यही मामला है। अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। बजरी के अवैध जो खनन हो रहा है उसको पूरी तरह वसूला गवर्नमेंट वसूला निर्भर है, पूरी तरह। इस प्रकार से जैसे शासन आई है तब से बजरी माफियाओं के साथ सांठगांठ करने को खेला गया है। आम जनता समझ नहीं पा रही है, मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमा हो रहा है, प्रतिमा। कल मैं आ रहा था हिंडोली से, टोन जिले में एंटर करते मुझे एक नौजवान मिला। वो मिला कि बच्ची के ट्रकों ने यहाँ पर जाम कर दिया, तो मैंने शिकायत किया कि थाने का, तो उनकी बातें छोड़ो, पूरे दिन पर बैठा दे थाने करने में, मेरी रिपोर्ट दे दी। अब आप कल्पना करो, चोरी और छीना चोरी, बड़ी माफिया खंडन कर रहे हैं, शिकायत करें थाने, कहते हैं कि थाने में आपको बंदी पहुँचती है। मैंने कहा कि टेलीफोन किया क्या मानता है। तो ये जो राज्य इस प्रकार का चल रहा है राजस्थान में, वो बहुत ही निराशाजनक भी है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि भारी वोट दिया जनता ने। और अब दौरे चले 4 दिन